जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज अधिक मास के मंगला गौरी का व्रत है। आप सभी को मंगला गौरी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य प्राप्त करने के लिए मां मंगला गौरी का व्रत व पूजन करती हैं, जिससे कि मां मंगला गौरी प्रसन्न होकर सभी को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं और घर में सुख समृद्धि भी आती है। अधिक मास चल रहा है और अधिक मास में भगवान विष्णु जी की पूजन अर्चन करना सबसे अधिक शुभ फलदायी माना जाता है, जिसे कि हम पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जानते हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु जी का ही एक नाम है, इसी वजह से इसकी महत्ता और भी ज्यादा है। श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास में अधिक मास पड़ गया है, जिसकी वजह से श्रावण मास और अधिक मास का मिलन, हरि और हर का मिलन अत्यंत ही शुभ फलदायी माना गया है। पुरुषोत्तम मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना, सूर्य नारायण को जल देना, विष्णु भगवान जी की पूजा अर्चना करना और तुलसी माता का पूजन करना, ये अत्यंत ही शुभ फलदायी माने जाती हैं। इसी के साथ साथ पुरुषोत्तम मास महात्म सुनने का भी विधान है। दोस्तों, मैं हर रोज एक अध्याय आपको श्रवण करवा रही हूँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास महात्म का 22वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के 21 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड हैं, आप वहाँ पर जाकर श्रवण कर सकते हैं। अब तक हमने 21वें अध्याय में पढ़ा कि कैसे पुरुषोत्तम भगवान की पूजा और स्थापना करनी चाहिए। तो चलिए अब हम आगे की कथा श्रवण करते हैं। राजा दृढ़ धनवा राजा बोला, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रतों के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को कहिए। भोजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और व्रती को व्रत में क्या मना है और विधान क्या है। श्री नारायण बोले। इस प्रकार राजा दृढ़ धनवा ने वाल्मीकि मुनि जी से पूछा। बाद लोगों के कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि जी ने सम्मान पूर्वक राजा से कहा। वाल्मीकि मुनि जी बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे गए हैं, मुझसे कहे जाने वाले उन नियमों को संक्षेप में सुनिए। नियम में स्थित होकर पुरुषोत्तम मास में हविष्यात्र भोजन करें। गेहूं, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, सांवा, तिन्नी का चावल, बथुआ, अदरक, काला शाक, मूल, कंद, ककड़ी, केला, सेंधा, समुद्रनौन, दही, घी, बिना मक्खन निकाला हुआ दूध, कटहल, आम, हरड़, पीपर, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, आंवला, ईख का गुड़ छोड़कर इन फलों को बिना तेल के पके हुए पदार्थ को हविष्य कहते हैं। हविष्य भोजन मनुष्य को उपवास के समान कहा गया है। समस्त आमिष, मांस, शहद, बेर, राई और मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, ला से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित अन्न को भी त्याग करना चाहिए। दूसरे का अन्न, दूसरे से वैर, दूसरे की स्त्री से गमन, तीर्थ के बिना देशांतर जाना व्रती को छोड़ देना चाहिए। देवता, वेद, द्विज, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा करना पुरुषोत्तम मास में त्याग देवी। सूतिका का अन्न मास है। फलों में जंबीरी, नींबू मास है। धान्यों में मसूर की दाल मास है और बासी अन्न मास है। बकरी, गौ, भैंस के दूध को छोड़कर और सब दूध आदि मास है और ब्राह्मण से खरीदा हुआ समस्त रस, पृथ्वी से उत्पन्न नमक मास है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने लिए पकाया गया अन्न को विद्वानों ने मास कहा है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य, पृथ्वी में शयन, पत्रावली में भोजन और दिन के चौथे पहर में भोजन करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में राजसवला स्त्री, अत्यंच, मलेच्छ, पतित, संस्कारहीन, ब्राह्मण से द्वेष करने वाला,
वेद से गिरा हुआ, इनके साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए। इन लोगों से देखा गया और काक पक्षी से देखा गया। सूतक का अन्न 2 बार पकाया हुआ भूजे हुए अन्नों को पुरुषोत्तम मास में भोजन नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, इनको पुरुषोत्तम मास में त्याग देना चाहिए। व्रती इन पदार्थों को समस्त व्रतों में हमेशा त्याग करें। विष्णु भगवान के समक्ष अपनी शक्ति के अनुसार इन व्रतों आदि को करें। कोहड़ा, लटजीरा, मूली, बेल, आंवला के फल, नारियल, परवल, बेर, बैंगन, पल्ली और जल में उत्पन्न होने वाले शाक, प्रतिपद आदि तिथियों में क्रम से इन शाकों का त्याग करना। गृहस्थाश्रमी रविवार को आंवला सदा ही त्याग करें। पुरुषोत्तम भगवान के समक्ष जिन जिन वस्तुओं का त्याग करें, उन वस्तुओं को प्रथम ब्राह्मण को देकर फिर हमेशा भोजन करें। व्रती कार्तिक और माघ मास में भी इन नियमों को अवश्य ही करें। हे राजन, व्रती नियम के बिना फलों को नहीं प्राप्त करता है। यदि शक्ति है तो उपवास करके पुरुषोत्तम का व्रत करें, अथवा घृत पान करें, अथवा दुग्ध पान करें, अथवा बिना कुछ मांगे जो कुछ मिल जाए उसको भोजन करें, अथवा व्रत करने वाला यथाशक्ति फलाहार आदि करे जिससे व्रत भंग न हो। विद्वान इस तरह व्रत का नियम धारण करें। पवित्र दिन प्रातः काल उठकर पूर्व की क्रिया को करके भक्ति से श्री कृष्ण भगवान का हृदय में स्मरण करता हुआ नियम को ग्रहण करें। हे भूपते, उपवास व्रत, नक्त व्रत और एक भुक्त, इनमें से एक का निश्चय करके इसको व्रत को करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भागवत का श्रवण करें तो उस पुण्य को ब्रह्मा कभी कहने में समर्थ नहीं होंगे। पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसी दल से शालग्राम जी का पूजन करें तो उसका अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री पुरुषोत्तम मास में कथा अनुसार व्रत में स्थित व्रती को देखकर यमदूत सिंह को देखकर हाथी के समान भाग जाते हैं। हे राजन, ये पुरुषोत्तम मास व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम मास व्रत करने से गोलोक को जाता है। जो पुरुषोत्तम मास व्रत करता है उसके शरीर में पृथ्वी के जो समस्त तीर्थ और क्षेत्र हैं तथा संपूर्ण देवता हैं, वे सब निवास करते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से दुख, स्वपन, दारिद्र्य और कायिक, वाचिक, मानसिक पाप ये सब नाश को प्राप्त होते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्र आदि देवता पुरुषोत्तम मास व्रत में तत्पर हरि भक्त की विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास व्रत को करने वाले जिन जिन स्थानों में निवास करते हैं, वहां उनके सम्मुख भूत, प्रेत, पिशाच आदि नहीं रहते। हे राजन, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास व्रत को करेगा, उस मास व्रत के फलों को यथार्थ रूप से कहने के लिए साक्षात शेषनाग भगवान भी समर्थ नहीं है। श्री नारायण बोले, जो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष मन से अत्यंत आदर के साथ इस प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत को करता है, वह पुरुषों में श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय होकर रसिकेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के साथ गोलोक में आनंद करता है। जय श्री